अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या मसला था आपका? ये थायराइड का मसला। थायराइड का कब से मसला आ रहा है आपको? ये हो गए 30 साल से ऊपर हो गए और इन्होंने ऑपरेशन भी करवा चुकी हैं और उसके बावजूद डॉक्टर कह रहे हैं कि आप दोबारा ऑपरेशन करवाइएगा। जरा दिखाइएगा जो स्वेलिंग आ रही है आपको। ऑलरेडी ये कट लगा हुआ है और फिर बड़ा हुआ है, लूज बड़ा हुआ है। ऑपरेशन कोई हल नहीं है। अच्छा, आप कब से 25 साल से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है? नहीं, 30 साल से हो गया, 30 से भी ऊपर हो गया। 30 साल से ऊपर हो गया, यानी अभी तक आपका थायराइड ठीक नहीं हुआ? नहीं, डॉक्टर 25 साल हो गए, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाओ, आपका आवाज चला जाएगा ऑपरेशन में। हाँ। मैंने बोला मैं ऑपरेशन नहीं करवाती, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। बस 25 साल चल चुका है। अभी मुझे अभी सांस में मसला कर रहा है। सांस में भी अब बात करने से अंदाजा हो रहा है कि यानी मैसेज सिर्फ देने का मकसद ये है कि खुदारा ऑपरेशन मत करवाएं। ऑपरेशन करवाएंगे दोबारा वहीं बैठे रहेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी, फिर ऑपरेशन करवाएंगे, आपकी आवाज चली जाएगी, आपका लूज बढ़ जाएगा, या आपको सिरिंज मार के जो टेस्ट किया जाता है जिसमें आगे जाके कैंसर की अलामत भी जो है वो सामने आ जाती है। इस वीडियोस के अंदर मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो खवातीन प्रॉपरली तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, नेचुरली तौर पे अपने आप को रिकवर करें। थायराइड मैंने जैसे बताता हूं बार बार के हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा हार्मोन्स बनाया है जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। थायराइड का अपने लेवल पर रहना बहुत जरूरी है। आजकल पाकिस्तान और दीगर मुमालिक में थायराइड की बीमारी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, इसको बर वक्त कंट्रोल किया जाना इंतहाई जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में भी ये अलामत पाई जा रही है, जैसे ये मेरी बहन के साथ मोटापा, औरतों के जिस्म पर एक्स्ट्रा बाल आ जाना, गर्मी या सर्दी बर्दाश्त ना होना, घबराहट रहना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बार बार बुखार होना और गले का खराब होना, और गिल्टी, बाजू का यहाँ लोगों के लूप्स बन जाता है, गिल्टी बन जाती है, डिप्रेशन रहना, हर वक्त थके सोए रहना या ज्यादा पसीना आ जाना, तेजाबियत रहना, बीपी का मसला, चेस्ट पर दर्द होना, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला मैं बार बार बताता हूं कि खवातीन के साथ जो है वो महाना सर्कल में बिगाड़ आ जाता है, जिसकी वजह से आगे इनफर्टिलिटीज की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर थायराइड को प्रॉपर कंट्रोल ना किया जाए तो आपकी बॉडी इंतहाई सेंसिटिव हो जाएगी, सांस के मसले आ जाएंगे, आपकी जो है वो कुव्वत मुदाफियत में कमी हो जाएगी और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सामने आ जाती है। मेडिकल में थायराइड के बाद आपको जो है वो सर्जरी करवाना पड़ती है। थायरेक्सन खाते रहें, मरकाजोल खाते रहें तो ठीक रहेंगे। जैसे वो उसके काम करना छोड़ जाती है तो ऑपरेशन की तरफ लिया जाता है, जिससे खवातीन जो है वो बोलने की सख्त से जो उनको जो महरूम हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर्बल में प्रॉपरली 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है। 3 माह में थायराइड को मुकम्मल नॉर्मल लेवल पर लेके आया जाता है। और मैं कहता हूं आप 2-3 दिन दवा इस्तेमाल करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि थायराइड में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है। आप नुस्खा नोट कर लें, नुस्खा इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा, आप इससे इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी आएगी। और जैसे इन्होंने ऑपरेशन करवा के गलती करी कि इससे अभी भी बेचारी को कह रही मुझे पहले इतनी जियत नहीं थी, अब ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, सांस के मसले, असाबी कमजोरी, अब दोबारा ऑपरेशन करवाएंगे फिर मसले मसाइल आ जाएंगे। नुस्खा नोट कर लें। आप लोगों ने सिंपली लेना क्या है, धनिया ले लेना 300 ग्राम, मेथी दाना ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, अलसी आप लोगों ने ले लेना 100 ग्राम, गूंद मारिंगा सफेद आप लोगों ने ले लेना 100 ग्राम, आंवला ले लेना 100 ग्राम, अनाब ले लेना 100 ग्राम, और तुखम मूसली आप लोगों ने इसमें कम से कम 100 ग्राम, 150 ग्राम भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को ब्लेंडर कर लें और इसमें जाफरान लाजमी ऐड करिएगा 15 ग्राम। इन सारी चीजों को ब्लेंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करें। आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसको इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे आप अपने अंदर देखेंगे कि इस नुस्खे से अल्लाह पाक के फजल करम में बेहतरी आ रही है। अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है और आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो चुकी है, सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स हो चुकी है और वो आप मेडिकल में जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी वजूहात आ रही हैं तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सअप कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर हैं, जहां भी हैं आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें। आपका भाई जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो इंशाल्लाह लाजमी दी जाएगी आपको। और ये जो मैंने नुस्खा बताया इसमें अगर आपको बेहतरी आती तो प्लीज खुदा के लिए आप इसको सदका जारिया समझ के उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो बेचारे मायूस बैठे हुए, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। वो इस नुस्खे को देख के कम से कम अपने आप को जो है वो कवर तो कर सकते हैं थायराइड के हवाले से। बच्चियां यंग जो जिनको औलाद के मसले आ रहे हैं और भी बड़े मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करा करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, वहां जाके आप मेरी मखसूस टॉपिक के वीडियो जो है वो लगी हुई है, आप वहां जाके आप जो है लाजमी दे सकते हैं। मेरी बहन, आप लोगों को हर्बल
के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, मेडिकल में और हर्बल के हवाले से? उसमें बहुत फायदा होता है हर्बल में। जी जी। मेडिकल मैंने बहुत खाए, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो तो आपने बताया 25 साल से मैं नुकसान दे रहा था मेरे मैदे को। अभी मैंने आपकी दवाइयाँ खाई, फर्क पड़ा है थोड़ा बहुत। हर्बल से खाए जाए, नुकसान नहीं है, फायदा है, नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं देती ये। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करा करें। मैसेज पहुंचाने का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस दी जाए थायराइड के हवाले से। कोई प्रॉब्लम्स आ रही, बात करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।